जय मसीह की प्रिय विश्वासियों भाई बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और सुंदर अवसर के लिए, प्रभु की उपस्थिति और सारी सामर्थ के लिए जिसने आज का दिन हमें देखने का अनुग्रह दिया। और अपने अनुग्रह से आज भी प्रभु हमको चारों ओर से घेरे हुए हमारे साथ है। हम धन्यवाद करते हैं और ये भी धन्यवाद करते हैं कि प्रभु की अगुवाई आज भी हमारे जीवन में है। वो हमारा अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली बखूबी करता हुआ सारी आशीषों में, सुरक्षा में, हर खतरे से निकालते हुए आज भी प्रभु हमको यहाँ लाया है। हम उसका धन्यवाद करें। आइए उसके वचन को पढ़ें और मनन करें और आज के दिन के लिए अपने मन और मस्तिष्क को रिन्यू करते हुए, अपने स्वभाव को मसीह के समान बनाते हुए हम अपने जीवन को प्रभु की स्तुति महिमा का एक जीवन बनाएं। आज का हमारा मनन भजन 147 से जो यही सिखाता है कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करें। आइए इस भजन को हम पूरा पढ़ें। यह की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए अपने परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेंह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौवों के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। न तो वह घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है और उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए हैं रहते हैं। हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर। हे सिय्योन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों को के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वह उनके समान हिम ऊन के समान हिम को गिराता है और राख के समान पाला बिखेरता है। वह बर्फ के टुकड़े गिराता है और उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है। वह आज्ञा देकर उन्हें गलाता है और वायु बहाता है, तब जल बहने लगता है। वह याकूब को अपना वचन और इस्राएल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत शानदार, एक बड़ा सामर्थी एक गीत है, स्तुति का गीत है, जो सच में एक भक्त की आत्मा से निकली हुई स्तुति है। स्तुति कैसी होती है और स्तुति में हमारे क्या विषय परमेश्वर के लिए होते हैं। यहाँ पर भक्त भी प्रभु से बात कर रहा है और प्रभु भी अपने भक्त से बात कर रहा है। ऐसी स्तुति है ये। केवल हम ही नहीं तारीफो 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 बोले जा रहे हैं, प्रभु भी हमसे बात करता। कई बार प्रभु जब बात करता, बहुत सारे भक्त नहीं सुनते, वो केवल अपनी सुनाते रहते हैं। हमें भक्ति में दोनों तरह का दोनों वार्तालाप, दोनों तरफ से वार्तालाप को है, सुनना है और प्रभु की महिमा करनी है। यहाँ प्रभु भी अपने भक्त से बात कर रहा है। या की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। ये भजनकार की तरफ से हो सकता है और वो भी ये कि यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। एक दर्शन जो उसको दिखाई दे रहा है आपके लिए और मेरे लिए कि परमेश्वर हम भटके हुए लोगों को अपने नजदीक इकट्ठा कर रहा है। बहुत हुआ हमारा भटकना। ईश्वर की तलाश, आशीषों की तलाश और सुकून की तलाश, शांति की तलाश, चंगाई की तलाश, घर की तलाश, अपनों की तलाश, क्या क्या तलाश करते हुए हम भेड़ों के समान न जाने कहां भटकते फिरते। लेकिन प्रभु हमको इकट्ठा कर रहा है कि हमारे जीवन को अपनी स्तुति के लिए इस्तेमाल करे। खेदित मन वालों को चंगा करता है। अगर आपका मन आज खेदित है, दुखी है, सौरफुल है,
प्रभु यीशु ने आज आपके लिए अपनी चंगाई भेज दी है। रिसीव दैट हीलिंग इफ यू आर with a sorrowful heart sitting before him today, or you rose from your bed with a sorrowful heart, अपने बिस्तर से आप दुख के साथ उठे हैं, तकलीफ के साथ उठे, चाहे वो शारीरिक हो या और कोई भावनात्मक हो जो आपने सुना और आपको दुखी कर गया, यीशु आज आपके खेदित मन को चंगा करता है। रिसीव हिज हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस इन योर वर्शिप। तारों को गिनता है, तारों को गिनने की क्या आवश्यकता है, लेकिन वो बताना चाहता है अगर वो तारे भी गिन सकता है और उनका नाम भी रख सकता है, तो हम उसके लिए कितने प्रेशियस हैं। वो आपको जानता है, वो ये बताना चाहता है आपको कि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें नाम से जानता हूं। और केवल ये जान पहचान पड़ोसी वाली जान पहचान नहीं है कि पड़ोसी जानता है बस हमारे बारे में, घर नंबर 10 में फलाना रहता है, ऐसी जान पहचान नहीं है। प्रभु हमारे दिल के अंदर और बाहर हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या हालात हैं, हमारे दिल में क्या है, हमारे दर्द क्या हैं, खुशियां क्या हैं, दुख क्या है, हमारी हस्ती क्या है, हम कितने दिन के हैं, हमारी क्या ताकत है, हमारा क्या भविष्य है, हमारे लिए क्या है क्या नहीं है, प्रभु सब जानता है। और केवल वो एक जानकारी रखने मात्र वाला नहीं है, वो जानता है कि वो हाथ बढ़ाकर आज हमें चंगाई देना चाहता है, हमें आशीष देना चाहता है और हमें छू कर ये बताना चाहता है कि मेरे यहाँ तुम्हारी गिनती भी है, मैं तुम्हारा नाम भी जानता हूँ और मैं तुम्हारे दिल में रहता भी हूँ। उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान, अति सामर्थी है और उसकी बुद्धि अपरंपार है। यही तो वो बताना चाहता है कि मैं सामर्थी हूँ, मेरी बुद्धि अपरंपार है, मेरी बुद्धि की बराबरी नहीं कर सकते तुम जहां सोच नहीं सकते उससे कितना अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं और करता हूं। हमारा परमेश्वर हर समय हमारी सुधि रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं। और वो कहता है, धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश के मेघों से छा देता है, पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है, पहाड़ों पर घास उगाता है। ये सब किसके लिए करता है? ये हमारी आशीषों के लिए। ये जंगली जानवरों के लिए अगर इतनी चिंता है, पहाड़ों के छोटे छोटे जानवरों के लिए उसको इतनी चिंता है, हम तो उसकी अपनी संतान हैं, हमारी चिंता तो वो सबसे ज्यादा करता है। फिर हम क्यों इस सच्चाई से अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं और जहालत में हैं? पता नहीं प्रभु को मेरी चिंता है, वो जानता भी है कि नहीं। He knows, if he knows every star, if he knows every bird, हर एक पक्षी को जानता है, गिनती जानता है, उनकी आवश्यकताएं जानता है, उनके दुख और तकलीफें भी जानता है। आप और मैं तो परमेश्वर की बहुत बेशकीमती संतान है। परमेश्वर 11 पद बहुत ही खास है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, वह उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। यहोवा प्रसन्न भी होता है। ही डिलाइट्स किसमें? जो उसका भय मानते हैं, जो उससे डरते हैं, उसके डरवैये हैं। क्या आप परमेश्वर से डरते हैं? पुराने नियम में, जैसे नए नियम में हम विश्वासी कहते हैं, पुराने नियम में एक बात है, ईश्वर के डरवैये। ये कौन लोग हैं? ये ईश्वर के डरवैये हैं, ऐसे कहा जाता था। ये ईश्वर के डरवैये, ये आइडेंटिटी एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, बहुत इज्जत और सम्मान से भरी हुई है परमेश्वर की दृष्टि में, स्वर्गदूतों की दृष्टि में। शायद कोई मनुष्य में डरवैया ना बोलता हो, लेकिन हाँ, मैंने कुछ वो जब कोई अपने बेटे या बेटी के लिए विवाह का वो लिखते हैं, जो उसमें जरूर लिखते हैं गॉड फियरिंग बहू चाहिए, जो गॉड फियरिंग दामाद चाहिए, उनको चाहिए। लेकिन उससे आगे वो इस मामले में फिर सोचते हैं गॉड फियरिंग होगा तो अच्छा होगा, लड़ाई झगड़ा, दारू बीड़ी सिगरेट ये और इधर उधर ढूंढना घूमना फिरना ये नहीं करता होगा, ईश्वर का डर है तो फिर जरूर अच्छा होगा।
और हम संभाल भी लेंगे। तो ईश्वर का भय मानने वाला, डरने वाला, गॉड फियरिंग एक क्वालिफिकेशन है, एक मतलब एक अच्छे भक्त की, और कहें एक सर्टिफिकेट है। पूरे सर्टिफिकेट में ये शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण है। कोई लिखेगा क्वालिफाइड हो, सुंदर हो, नौकरी वाला हो, और सबसे नीचे आएगा 5वें नंबर पर गॉड फियरिंग हो। लेकिन ये सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर वो गॉड फियरिंग है, नौकरी भी नहीं है, क्वालिफिकेशन भी नहीं है, आपकी बेटी, आपका बेटा सुखी रहेंगे उनके साथ, इफ ही इज ए गॉड फियरिंग पर्सन। बिकॉज गॉड फियरिंग क्या लिखा है आगे, और उन उसकी करुणा की आशा रखें। उन सब के ऊपर उसकी करुणा भी होती है, या वो अपने डरवैयों से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर जिससे प्रसन्न है, हम लिख पढ़ते हैं, प्रभु यीशु से परमेश्वर पिता प्रसन्न थे। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। अगर परमेश्वर आपसे अति प्रसन्न हो जाए, फिर आपको क्या दुनिया में कमी, क्या और चाहिए? सब कुछ प्रभु के भंडार से हमारे लिए मिलता है। हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर। हे सियोन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर। अपने परमेश्वर की स्तुति कर। हमें बताया जाएगा, हमें याद दिलाया जाएगा हमारा परमेश्वर कौन है, और हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है। ये हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। अब तक तो बन ही जाना चाहिए कि मैं दिन भर सवेरे उठते ही अपने परमेश्वर की स्तुति करूं, उसके सम्मुख आऊं, और यहां तक कि अपने परिवार को भी परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर चलूं। यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर। सियोन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है, तेरे लड़कों को आशीष दी है, तेरी सीमा में शांति देता है, तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। देखिए, यहोवा का भय मानने वालों की आशीष है। परिवार को भी दृढ़ किया है, लड़कों को आशीष दी है। अगर आप सोच रहे हो अभी आपका लड़के नहीं है, लड़का नहीं, लड़के, वो लड़के भी देगा। अगर विवाह नहीं हुआ है, आपका विवाह भी होगा, आपके लड़के भी होंगे, और आप भी आशीषित होंगे, और वो भी आशीषित होंगे, और आपकी एक सीमा होगी, और आपकी सीमा के अंदर शांति होगी, समृद्धि होगी, और जो उत्तम गेहूं होता है वो आप खाने पाएंगे। उत्तम गेहूं, हमारे मध्य प्रदेश में एक वैरायटी है जो बहुत उत्तम गेहूं कहलाती है, और बहुत महंगा बिकता है, और बहुत कम लोग उसको खरीद करके खाते हैं। तो मैं भी कई बार लाता हूं उसको, कि प्रभु ने कहा उत्तम गेहूं, तो मैं भी उत्तम गेहूं खा के, वाकई उसकी रोटी बहुत शानदार, बहुत मुलायम, और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। उत्तम उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। अब मुझे नहीं मालूम इज़राइल में कौन सा उत्तम गेहूं पैदा होता है, या होता था, या होता भी होगा। अब तो और भी उत्तम से उत्तम वैरायटीज जो है, हाइब्रिड वैरायटीज भी निकाली जा चुकी हैं। लेकिन परमेश्वर ने स्वयं ही उत्तम किस्म का गेहूं ही नहीं, और भी सारे फलों को हमारे लिए तैयार किया है, बीजों को तैयार किया है। और परमेश्वर का वचन भी सबसे उत्तम हमारा भोजन है। अगर आप इस उत्तम भोजन को दिन में छूते भी नहीं, तो फिर आप उत्तम भोजन के अभिलाषी नहीं हैं। मैं जानता हूं, यू हैव नथिंग टू डू विद द बेस्ट काइंड ऑफ wheat, because if you don't touch the word of God, if you never listen to the message of God, यदि आप ईश्वर के वचन सुनते ही नहीं, संदेश सुनते ही नहीं, वचन पढ़ते ही नहीं, उसके कदमों पर आकर बैठते नहीं, आपने उत्तम भाग अपनी जिंदगी में चुना ही नहीं है, तो उत्तम गेहूं तो फिर भूल जाइए। तो परमेश्वर अपने भक्तों को उत्तम चीजें देता है। सोचेंगे प्रभु के भक्त तो गरीब होते हैं, वो कहां से महंगा वाला गेहूं खरीद पाएंगे, लेकिन वो उन्हीं के घर मिलेगा आपको, प्रभु के भक्तों के घर मिलेगा, विश्वासियों के घर मिलेगा। भक्तों से मेरा मतलब केवल पास्टरों से ही नहीं है, विश्वासियों के घर में भी उत्तम से उत्तम भोजन वस्तुएं, चिकने भोजन वस्तुएं रोज उनकी मेज पर आपको मिलेंगी खाने के लिए।
पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर के वचन की गति के आगे दुनिया में किसी भी चीज की गति नहीं। ना तो ध्वनि की गति, ना तो प्रकाश की गति, ना रॉकेट की गति, ना और जितनी गतियां हैं मैं नहीं जानता हूं कौन सी फास्ट से फास्टेस्ट जो है ट्रेवलिंग थिंग है। लेकिन जान लीजिए, ये जनरल नॉलेज में भी फिट कर लीजिए, दी वेग, जो वेग है, दी वेलोसिटी, क्या इंग्लिश में उसमें क्या शब्द होगा, जो स्पीड भी कह सकता हूं मैं, परमेश्वर के वचन के जाने की जो स्पीड है। परमेश्वर ने स्वर्ग में बोला और यहां पृथ्वी पर हो गया, पहुंच गया वो। उधर मुंह से निकला, यहां पहुंच गया वो। अपना काम भी पूरा कर दिया है। हजारों लाखों किलोमीटर की दूरी कुछ नहीं है। मैं आज अपने घर से करीब 13,000 किलोमीटर दूर बैठकर ये संदेश रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन मैं जब आपके लिए प्रार्थना करता हूं और जब इसको अपलोड करूंगा ही, ये आपके मोबाइल में तुरंत पहुंच जाएगा। और मेरी जो प्रार्थना प्रभु से, उसके उत्तर जो हैं वो वाया अमेरिका होकर आपको नहीं पहुंचेंगे, सीधे स्वर्ग से आपके घर में प्रार्थना करते ही पहुंचने वाले हैं। सो प्रियो, परमेश्वर का वचन, हम कई बार सोचते हैं कि मैं इतने साल से प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ नहीं हुआ, इतने महीनों से कर रहा हूं, इतने दिनों से कर रहा हूं। शायद परमेश्वर के उत्तर को पहुंचने में जो है देरी लग रही है, स्पीड कम चल रही है साहब। ये किसी ट्रेन से पार्सल बन के नहीं आ रहा है। परमेश्वर का उत्तर स्वर्ग से अपने आप, बिना किसी ट्रेन से तो आता है, क्योंकि वो स्वयं ही, वो उसमें स्पीड है, उसमें गति है, उसमें फोर्स है, वो स्वयं सब कुछ है। सो इट विल रीच यू। बात हमारे विश्वास की है। विश्वास कर तो तू पाएगा। और पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार, और वह ऊन के समान हिम को गिराता है, राख के समान पाला बिखेरता है, बर्फ के टुकड़े गिराता है। प्रकृति में हम देखते हैं ये सारे मौसम और सीजन, ये परमेश्वर की तरफ से कैसे काम करते हैं। परमेश्वर इन सब बातों में अपनी सामर्थ दिखाता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया। उसने आपको और मुझे चुन लिया कि हम परमेश्वर के इस महान कार्य में एक हिस्सेदार बने, एक काम करने वाले बने, एक एक्टर बने, कि प्रभु अपनी सामर्थ हम पे प्रकट करे, प्रभु हमसे बात करे, प्रभु हमारे द्वारा कार्य करे, परमेश्वर हमसे बात करे। और ये इस काम के लिए उसने आपको और मुझे चुना है। प्रभु की महिमा हो। प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा से भरा और परिपूर्ण रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो प्रतिदिन हमें आपकी उपस्थिति में अगुवाई करता है, आपकी स्तुति आराधना में अगुवाई करता है, प्रार्थना के लिए हमें तैयार करता है, और आपके आनंद की भरपूरी आप हमें प्रदान करते हैं। हमारी सहायता कर, हर एक सुनने वाले की सहायता कर, कि हर एक के जीवन से प्रभु निरंतर आपकी स्तुति होती रहे, आपका नाम बड़ा होने पाए परमेश्वर, ऊंचा होने पाए परमेश्वर। हमारे जीवन को आशीष कर, हर एक सुनने वाले को आशीष दे प्रभु जी। और उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं, मैं आपके भंडार से हर एक आवश्यकता को पूरी होने की आशीष देता हूँ। Bless them in the name of Jesus. Release your power into their lives today. Fill their lives with your joy, with your joy. उनके खेदित मन को आज शांति और चंगाई और आनंद से भर दे प्रभु। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद देता हूँ, आप संदेशों को सुन रहे हैं और इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। और अभी तक यदि आप में से जो नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। और यदि आप कोई प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं या कोई कमेंट छोड़ना चाहते हैं, लाइक, और यदि और कोई बात जो आप कहना चाहते हैं, अपने कमेंट्स में ज़रूर कहें। प्रभु आप सबको आशीष करे।